नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे रमा एकादशी व्रत की कथा, जिसे कि रंभा एकादशी या फिर कार्तिक कृष्ण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस एकादशी का कथा क्या है, एकादशी को व्रत करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, और इसके साथ ही कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम रमा एकादशी क्यों है, यह सभी आज की वीडियो में हम जानेंगे। आइए कथा को हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेंगे, फिर कथा आरंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस एकादशी का नाम रमा एकादशी क्या है, क्यों है, इसकी व्रत की विधि क्या है, इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। कृपया कर इसके महात्म्य को आप बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ घनिष्ठ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा और भगवान विष्णु का भक्त था। प्रजा की भरपूर सेवा किया करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। जब कन्या बड़ी हुई तब उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया गया। एक समय वह शोभन ससुराल को आया हुआ था। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी भी आने वाली थी, जिसे रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में बहुत ही उथल पुथल मची हुई थी। चंद्रभागा सोच में पड़ गई कि मेरे पति अत्यंत ही दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा बहुत ही कठोर है। 10वें को राजा ने पूर्णरे नगर में ढोल बजवाकर यह घोषणा करवाई कि एकादशी के दिन भोजन कोई नहीं करेगा। यह सुनते ही शोभन को बहुत अधिक चिंता हो गई। सो उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं इस व्रत को नहीं करना चाहता हूँ, सो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे भूख की पीड़ा सहन नहीं हो सकती है। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण इससे छूटे, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है, फिर वह पशु हो या फिर मनुष्य। तो आप किस प्रकार से इस प्रकार से बच सकते हैं? आप एक काम करें, किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। सुनते ही शोभन कहने लगे, हे प्राण प्रिय, मैं व्रत अवश्य ही कर लूँगा, फिर भाग्य में जो होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार की बातें मन में विचार करके शोभन ने आखिरकार व्रत रख लिया, लेकिन अनबने भाव से। भूख और प्यास से अत्यधिक उसे पीड़ा सताने लगी। जब भगवान श्री सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि जागरण का समय आया, तब वैष्णवों को अत्यंत प्रसन्न कर देने वाला था, परंतु शोभन के लिए यह रात्रि अत्यंत ही दुखदायी हुई। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण उड़ गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ वगैरह से उनका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को उस अग्नि के हवाले नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद पिता के घर में ही वह अपना जीवन गुजारने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक बहुत ही सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत ही सुंदर और विभिन्न प्रकार के महंगे महंगे रत्न और स्वर्ण के खंभों से निर्मित था। बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चौवर से विभूषित और गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर जब वह आरूढ़ होता था तो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे मानो कोई इंद्र ही दूसरा विराजमान हो।
एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ उस नगर की ओर से जा निकला। जब वह वहां से गुजर रहा था तभी उसकी नज़र शोभन पर पड़ गई और उसने पहचान लिया कि यह तो उसका जमाई है शोभन। उसके निकट गया। शोभन ने भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसे प्रणाम किया और कुशल क्षेम पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचुकुंद और अपनी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल ही कुशल है। परंतु हे राजन, हमें तो आश्चर्य हो रहा है। सो ऐसा सुंदर नगर तो हमने आज तक ना देखा ना सुना। फिर यह आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ है? इस पर शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से ही मुझे यह सुंदर नगरी प्राप्त हुई है। परंतु यह अस्थिर है, चिरस्थायी नहीं है। यह चिर अस्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय करें। तब ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह अस्थिर क्यों नहीं है और इसे किस प्रकार से चिरस्थायी किया जा सकता है, सो आप बताइए। मैं अवश्य ही वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात पर आप विश्वास रखें। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सारा वृत्तांत कहें तो हो सकता है कुछ उपाय निकले। ऐसा सुनते ही उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन को सुनकर चंद्रभागा अत्यधिक प्रसन्न हुई और प्रसन्न पूर्वक कहने लगे ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण देव, ये सब बातें क्या आपने प्रत्यक्ष से देखी हैं या फिर आप मिथ्या की बातें कह रहे हैं? तब ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, साथ ही किसी से भी विजय न हो ऐसा नगर, ऐसा देवताओं जैसा रूप देखा है और उनके समान नगर आज तक मैंने नहीं देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह अस्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह चिरस्थायी रहे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन करने की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को अस्थिर बना दूंगी। यह बात उस ब्राह्मण देवता ने सुना और फिर चंद्रभागा को लेकर मंत्राचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य आभा को प्राप्त हुआ और वह दिव्य गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते हुए देखकर शोभन अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसे अपने पास बुलाकर बैठाया और उसके बाद तब चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आज मैं अपनी सारे पुण्य को आपको दे रही हूँ। आप मेरे पुण्य को ग्रहण कर लीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से पूर्ण विधि के अनुसार एकादशी के व्रत को श्रद्धा भाव के साथ आज तक मैंने किया है। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर अस्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक जीवन बिताया। हे राजन, यह आज मैंने रमा एकादशी का व्रत का महात्म्य आपसे बतलाया है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या जैसे भी यदि कोई जघन्य पाप का दोष लगा हो तो वह भी नष्ट हो जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियाँ बिल्कुल समान फल को देने वाली होती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। अतः जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है उसे भी संपूर्ण प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। भगवान श्री विष्णु की जय।